ओ नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। अपने रहस्यधारा चैनल में हर बार की भांति आज जो विषय लेकर आया हूँ वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। शायद सबको इस विषय को समझना भी होगा। बहुत सरल एग्जाम्पल के साथ लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो विषय क्या है पहले उससे बता देते हैं। विषय ये है कि हम हमारे हिंदू धर्म में हवन करते हैं और हवन को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है। बहुत सारे लोग वेदों में, जैसे आर्य समाज है, वो वेदों में भी हवन की ही वैल्यू को मानते हैं। हमारे यहाँ पर कर्मकांड के अंदर अगर हम कोई अनुष्ठान करते हैं या किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उसकी पूर्ण शक्ति लेने के लिए हवन करना अनिवार्य होता है। तो जो हवन करने से हमें जो शक्तियाँ मिलती हैं या हवन करने से हम ईश्वर को अपनी आहुतियाँ देते हैं या नवग्रहों की संविधा से ग्रहों का हवन करते हैं, इस प्रकार से अनेक प्रकार के हवन हम लोग करते हैं। तो जो मुख्य हवन कभी इस प्रकार से करना हो तो अगर हमें हवन का नियम पता है तो हम उससे पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे ग्रंथों में एक छोटी सी गणित है जो मैं आज सिखाने वाला हूँ आपको, प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा आपको दिन के हिसाब से, आज के दिन के हिसाब से। तो वो जो डेट के हिसाब से हम हवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसकी पूर्ण प्राप्ति कैसे लेनी चाहिए, आज का विषय यही है। चलो मैं बिना सस्पेंस के हटाए सीधी बात करता हूँ कि अगर यहाँ पर हमें तिथि पता होनी चाहिए जिस दिन हम हवन कर रहे हैं, शुक्ल पक्ष की है या कृष्ण पक्ष की, ये तिथि पता होनी चाहिए और वार पता होना चाहिए। तिथि और वार के संयोग से ये फार्मूला बनता है जिससे अग्निवास पता चलता है कि कहाँ पर है। तो अग्नि का वास पृथ्वी पर है, आकाश में है या पाताल में है। इन तीनों से आपका परिणाम बदल जाता है हवन का। अगर वो पृथ्वी पर है तो सुख शांति समृद्धि देगा, अगर वो आकाश में है तो आपके प्राण हर लेगा। प्राण हरने का मतलब जिस कार्य के लिए आप कर रहे हो वो समाप्त हो जाएगा, उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। या अगर हम इसको मतलब पाताल में अग्निवास हो तो आपकी धन हानि या उससे संबंधित हानि हो जाएगी। तो एक तो कार्य का समाप्त हो जाना आकाश के अंदर, और पाताल में कार्य की हानि होना, और पृथ्वी पे हमें पूर्ण फल मिलना, सुख समृद्धि मिलना। तो हमें पता होना चाहिए किस दिन पृथ्वी पर है अग्नि का वास, किस दिन आकाश में है और किस दिन पाताल में है। बहुत सरल तरीका है, मैं आपको अभी याद करा देता हूँ। देखिए, शुक्ल पक्ष जब अमावस्या के बाद प्रतिपदा आती है, पहला दिन आता है शुक्ल पक्ष का, उसे 1 नंबर माने। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, हमारी तिथियों में 15 तिथि तक पूर्णिमा आ जाएगी। और उसके बाद 16वीं तिथि आपकी कृष्ण पक्ष की प्रथमा होगी और उसमें जो अंतिम तिथि है वो 30 हो जाएगी। तो हमारे 30 तिथियों का महीना है, तो उसमें 15 शुक्ल पक्ष की और 15 कृष्ण पक्ष की आपको नंबर ऐसे लेना है। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वार को हमें रविवार से गिनना है। तो रविवार को 1 नंबर दे दो, सोमवार को 2 नंबर, मंगलवार को 3 नंबर, और 7 वारों के नंबरिंग हो गई। तो हमारे पास तिथि की नंबरिंग हो गई और वारों की नंबरिंग हो गई, बस इन दोनों को जोड़ना है। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे आज 15 दिसंबर है और आज जो दिन है 15 दिसंबर 2023, शुक्ल पक्ष की तृतीया है और शुक्रवार है। तो अब इसको कैसे काउंट करना है और कैसे हम वास निकालते हैं। तो शुक्ल पक्ष की तृतीया तो 3 नंबर हो गया, और शुक्रवार का मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे का मतलब 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर फ्राइडे का हो गया, 3 नंबर तिथि का हो गया। तो 6 + 3, तो तिथि को जोड़ो और वार को जोड़ो और उसमें एक और जोड़ दो। तो हमारे कितना हो गया, 3 + 6 + 1। तो 3 + 6 9 हुआ, एक जोड़ा 10 हो गया। इसको 4 से भाग देना है। तो मैं दोबारा से फार्मूला सरल तरीके से दोबारा बता देता हूँ। आपको तिथि का नंबर, वार का नंबर, उसमें एक जोड़ना है और उसको 4 से भाग दे देना है। तो जो शेष बचेगा, या तो 0 बचेगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, या आपका 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, सॉरी 3 तक बचेगा, ठीक है ना। तो 0 और 3 आए तो समझना पृथ्वी का वास है। और अगर आपका अगर हम देखें तो 1 आता है तो आकाश का वास, और आपका
2 आता है तो पाताल का वास। तो आज क्या हुआ, आज की जो तिथि है वो तृतीया है, तो 3, वार का नंबर है 6, 9 प्लस 10, 10 को 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा शेष, और 2 बचेगा शेष, इसका मतलब पाताल में अग्निवास है। और पाताल में अग्निवास है तो हम हवन जो करेंगे वो आपका हानि में जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ और नियम है, बाद में बताता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में मैं आपको चार्ट भी दे दूंगा रेडी रेकनर, आपको गणित भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, परंतु उससे पहले कुछ नियम समझने होंगे। तो इसी सूत्र को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अगर कल की तारीख को अगर हवन करना हो तो कल हो गई 16 तारीख, तो 16 तारीख का चतुर्थी है, शुक्ल पक्ष है, और शनिवार हो गया, तो आपको शनिवार का 7 नंबर और शुक्ल पक्ष का चतुर्थी का 4 नंबर, तो 4 + 7 कितना हो गया, करीब 7, 8, 9, 10, 11, 11 में 1 जोड़ तो 12 हो गया, और 12 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 × 3 12 होता है, तो 4 × 3 12, 0 बचा। इसका मतलब आज हवन करना नुकसानदायक है, और जब कल हवन करेंगे वो लाभकारी होगा। तो 16 दिसंबर 2023 का हवन लाभकारी होगा, पर 15 दिसंबर 2023 का हवन लाभकारी साबित नहीं होगा। ये है सिंपल सा सरल सा नियम, जिसे हमें अपनाकर अपने मतलब ये कह सकते हैं कि हवन को करना चाहिए, शक्ति अर्जन करना चाहिए। अब वो जो स्पेशल नियम है कि कब इसका नियम का ध्यान नहीं रखना, तो जो लोग नित्य हवन करते हैं रोज, उनको इस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आजकल मैंने देखा अग्निहोत्र का बड़ा रिवाज है और बहुत पावरफुल है, वो भी करना चाहिए। वो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय होता है। एक्चुअल में 4 संध्याएं होती हैं जब काल बदल रहा होता है। तो एक सूर्योदय के समय एक संध्या होती है, एक मध्य दिन में होती है, एक आपकी मतलब जब शाम को सूर्यास्त होता है तब होती है, और एक मध्य रात्रि में होती है। ये 4 वो पॉइंट हैं जब आपका काल बदल रहा होता है, तो 4 संध्याएं कहलाती है। इस 4 संध्याओं की पूजाएं बहुत फलदायी होती हैं। तो हमें तो, क्योंकि हम दिन की बात करें, तो सूर्योदय और सूर्यास्त में अगर हम अग्निहोत्र करते हैं रोज़, तो बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत लाभकारी है, आपको पॉजिटिविटी देता है। अगर आप डिप्रेशन में उससे बाहर निकालता है, तो उसमें आपको इस नियम को लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो नित्य करते हैं। एक होता है नित्य कर्म, नित्य और नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म में इसको हम मतलब इस नियम को नहीं लगाते। जैसे मान लीजिए किसी मूल शांति है, और मूल शांति तो 27 दिन बाद सेम नक्षत्र जब रिपीट होता है तो होती है, तो उस समय वार और तिथि का नियम अगर गलत भी आ रहा है, तो आपको शांति का दिन तो वही है, तो उसी दिन करना होगा। तो ऐसे हमारे जीवन के कई ऐसे कर्म हैं, उसमें आपको इस नियम का हिसाब नहीं रखना, पर ये नियम बाकी दिनों में हवन के लिए जरूर रखें, अपने अनुष्ठानों में रखें, अपनी सिद्धि के लिए रखें, अपनी कामना पूर्ति के लिए इसको यूज़ करें। पर जो इस प्रकार के कर्म है, जैसे विवाह है, विवाह का जो मुहूर्त निकला उसमें भी अग्नि तो जलेगी, तो उसमें इस नियम का नहीं होगा, क्योंकि विवाह के मुहूर्त का सिस्टम अलग है। तो हम हर नियम का कुछ होता है। तो इस तरह के कार्यों में आप, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे ग्रहण है, तो ग्रहण में तिथि वार का तो मतलब होगा ही नहीं, तो ग्रहण में जप तप दान का महत्व होता है। तो ऐसे हवन हो सकते हैं, उसमें इस नियम को मत लगाना। दोबारा बोल देता हूँ, मूल शांति हो गया, ग्रहण हो गया, कोई बहुत ही पीड़ादायक समय है, उस समय जरूरी है, रोग पीड़ा का कुछ समय है, तो ऐसे में कर सकते हैं। पर कोशिश करें कि अगर एक दिन निकाल कर अच्छा दिन आ रहा हो तो वो कर लें, अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो। और बाकी जो फिक्स होते हैं, ग्रहण को आप बदल नहीं सकते, मूल शांति आप बदल नहीं सकते, तो उनमें यही होगा। नित्य कर्म वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं इसके रेडी रेकनर चार्ट। तो आप अपनी स्क्रीन पर बाकायदा देख सकते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथियों और वार के हिसाब से हमने दिया है कि किस दिन आपका जो मतलब अग्निवास है कहाँ पड़ रहा है। तो अब नियम ध्यान रख लो, पृथ्वी में आपको हवन करना है और आकाश और पाताल में नहीं करना। तो अग्निवास अगर आकाश पाताल में तो नहीं करना, पृथ्वी में तो करें। इससे अपने जीवन को और उन्नतिदायक बनाएं, पावरफुल बनाएं। आप सबको सुख शांति समृद्धि की आप सबके लिए कामना करता हूं। और अभी मैं इस वीडियो से विराम लेता हूं और आपको ऐसे ही रोचक वीडियो निरंतर देने की मतलब आपको शपथ लेता हूं कि आपको निरंतर ऐसे अच्छे वीडियोस देता रहूँगा जो आपके डे टू डे लाइफ में आपकी ज़िंदगी को उन्नति तक पहुँचाएं। धन्यवाद। Oh